हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर और पॉल साइंस का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपकी बुक है उसका यूनिट 5 संयुक्त राष्ट्र संघ और राजनीतिक शक्तियाँ और कमजोरियाँ। तो इसमें जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण अंग उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से एक चीज़ पहले एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें जितने भी पॉइंट है सारे शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा आपको। और ये बीए ऑनर्स में भी ये टॉपिक दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसकी वीडियो में मैं डाल चुका हूँ और इसमें भी सारे पॉइंट सेम है, मगर इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा और आपको, और लास्ट तक देखना वीडियो। और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी शक्तियों को बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा और आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई 51 देशों द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य जो कार्यालय है अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूयॉर्क में है, और 2006 में सदस्य संख्या 192 थी जो 2014 में बढ़कर 193 हो गई। इस विश्व संस्था की सार्थकता 1945 में भी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र की सार्थकता जो है वो बढ़ गई है। और यद्यपि शीत युद्ध और गुटबंदी की भावना सोवियत संघ के पतन के पश्चात और लगभग समाप्त हो गई है, किंतु आज भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक महान शक्ति है और वह अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में अपना मनचाहा हस्तक्षेप कर सकती है। तो स्टूडेंट मैंने इसमें बताया कि किसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई 51 देशों द्वारा, और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। 2006 में सदस्य संख्या 192 थी, 2014 में बढ़कर 193 हो गई, और उसकी सार्थकता जो अभी बढ़ी हुई है 1945 से में भी थी, और ये प्रतिनिधि जो है बढ़ती आ रही है प्रतिदिन। और आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्थकता है, और शीत युद्ध की और गुटबंदी की भावना सोवियत संघ के पतन के पश्चात भी लगभग समाप्त हो गई, किंतु आज भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक महान शक्ति है। तो इसमें नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो आप ध्यान से सुनना। और इसमें संयुक्त राष्ट्र की विधिवत जो स्थापना है, जो इसकी जो विधिवत स्थापना है वो 10 जनवरी 1920 को हुई। तो स्टूडेंट इसको भी आप नोट्स कर सकते हो। ये शांति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रों का सामूहिक संस्थागत प्रारूप था, और राष्ट्रीय संघ की स्थापना शांति संधियों की 18 राज्यों द्वारा औपचारिक समर्थन से हुई। 1920 के दशक के अंत में इसकी सदस्य संख्या 40 से अधिक हो गई, और 1938 तक इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 55 हो गई, और 1920 में राष्ट्रीय संघ के सदस्य राज्य विश्व की 74% जो जनसंख्या विश्व के 63% क्षेत्रफल का प्रतिनिधि करते हैं। तो उसके जो प्रतिनिधि करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पॉइंट। अब आते हैं इसके उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? पहला है संयुक्त राष्ट्र के अधूरे कार्यों को पूरा करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय संघ जितने भी होते हैं उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच मध्य सहयोग की राह दिखाना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करना, और रंग भेद नीति और हथियारों की होड़ आदि विकट समस्याओं को दूर करना। तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग। जो इसके अंग है वो है सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और महासभा। महासभा इसका प्रथम अंग है महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संघ और सचिवालय है। तो स्टूडेंट ये सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता दिया मैंने। इसका सुरक्षा परिषद, जितने भी इसके सचिवालय हैं, न्याय परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, महासभा है, इनके बारे में चर्चा करें। उनके शक्तियों के बारे में भी बताऊंगा, और आप इनको शक्तियों को नोट भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हो साथ के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहले अंग महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे राष्ट्र शामिल है, मतलब सभी राष्ट्र शामिल है इसमें, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा से अधिक सदस्य का प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करने का अधिकार है। तो पहला महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्र शामिल हैं, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में अधिक से अधिक सदस्य का प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है इसमें कि जो इसके महत्वपूर्ण अंग जो मैंने बताया आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा, उसकी शक्ति क्या है पहले एक बार और डिटेल में बताता हूँ उसको। महासभा 6 प्रधान अंगों में सबसे महत्वपूर्ण नीति संबंधित अंग है, और संयुक्त राष्ट्र के समस्त
सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है और महासभा चार्टर में दिए गए किसी भी विषय के बारे में चर्चा कर सकती है, केवल उन विषयों को छोड़कर जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही है। मतदान के पश्चात महासभा अपने सुझावों को अन्य अंगों और सदस्य राष्ट्रों को भेज सकती है और महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी जो हैं सदस्य को प्रतिनिधि प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का भी अधिकार है। नेक्स्ट की जो शक्तियाँ हैं, पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक सिद्धांतों पर विचार करना। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण शस्त्रीकरण की नियंत्रण करना। नेक्स्ट इसमें जो है इसका कार्य या शक्ति सुरक्षा परिषद में जिस विषय पर विचार किया जा रहा है उन विषयों पर छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा व्यवस्था को संबंधित विषयों पर विचार करना तथा उन पर अपने विचार देना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अंग की शक्ति तथा कार्यों को प्रभावित करने वाले चार्टर के विशेष क्षेत्र में आने वाली किसी भी विषय पर उन प्रश्नों को छोड़कर जिन पर सुरक्षा परिषद में विचार किया जा रहा है विचार करना परामर्श देना उनका कार्य है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून के सहायताकरण जो है विकास मानवाधिकारों और मूलभूत अधिकारों को सबको उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण कार्य है और विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाला विवाद जिसमें राष्ट्रों के परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचता है और उसके समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों तथा सुरक्षा परिषद के प्रतिवेदन प्राप्त करना और उन पर विचार करना। और नेक्स्ट इसमें कि संयुक्त राष्ट्र के खर्चे के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच उनके भाग का निर्धारण और बजट विचार करना। तो ये मैंने आपके महासभा को बताई। अब नेक्स्ट बताता हूँ सुरक्षा परिषद। सुरक्षा जो परिषद है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है और ये एक तरीके से कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है सुरक्षा परिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है और सुरक्षा परिषद जो है इसके महत्वपूर्ण शक्ति को उजागर करता है कि सुरक्षा परिषद की क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो मैं इसको शक्ति को आपको डिटेल में बताता हूँ कि शक्ति है क्या इसकी। सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने आपको अभी बताया और अब इसके बारे में जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यकारी अंग है और इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद की रचना इस प्रकार की गई है कि यह समुचित रूप से वैश्विक राजनीति की वास्तविक स्थिति को प्रादेशित करे और इसमें राष्ट्रों को उचित प्रतिनिधित्व को प्रदान करे। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष महासभा के द्वारा 2 साल के लिए होता है। नेक्स्ट की शक्ति क्या है, शक्ति आप नोट कर सकते हो। इसमें फर्स्ट शक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष विचार को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को जांच पड़ताल करना और इस प्रकार के विवादों को समाधान के लिए परामर्श देना, सशस्त्रीकरण की नियमन की स्थापना के लिए योजना बनाना, शांति को बनाए रखने के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को आक्रमणी कार्य का निर्धारण करना और आक्रमण को रोकने के लिए आर्थिक दंड लगाने के लिए सदस्यों की बैठक बुलाना और बल प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कदम उठाना, आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई करना इसका मुख्य कार्य है। और नेक्स्ट इसमें जो कार्य है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ को में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सलाह देना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत शर्तों का निर्धारण करना। तो इसके महत्वपूर्ण अंग थे। नेक्स्ट इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ के इस महत्वपूर्ण अंग की सदस्य संख्या 54 है और यह सभी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सदस्य संख्या जो भी है उनके द्वारा महासभा द्वारा चुने जाता है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसके अलावा जो है इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक और उनमें संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान में उचित भावपूर्ण कार्रवाई पर भी निर्भर करती है। शांति व्यवस्था को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए जीवन का उच्च स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक सामाजिक उन्नति और विकास की परिस्थिति अंततः आवश्यक है और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है, जो मैंने आपको बताया। इसकी शक्ति कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करना, तो ये इसका मुख्य कार्य है। और नेक्स्ट जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर अध्ययन प्रारंभ करना और प्रतिवेदन देना, और सबके माननीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति आदर को प्रोत्साहित करना, यह इसका कार्य था। और इसके अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाली मामलों के लिए मसौदे तैयार करना और महासभा को सौंपना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट जो कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विभिन्न अभिकरणों के संबंधों को परिभाषित करने और उनके बीच समझौता करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा महासभा के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्व अभिकरण तैयार करना, तो इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है इसका न्याय परिषद कि न्याय परिषद है क्या, ये परिषद उन प्रदेशों के शासन की देखभाल करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य देशों के संरक्षण में रखा गया है, तो इसके महत्वपूर्ण अंग माना गया ये भी न्याय परिषद। न्याय चार्टर के द्वारा न्याय परिषद के न्याय क्षेत्रों में निरीक्षण तथा प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। न्याय परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है और इस व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य इस क्षेत्र के लोगों की उन्नति और प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आत्म शासन करने का लायक बनाना। न्याय परिषद न्याय क्षेत्रों में निवासित क्षेत्रों हितों की रक्षा करती है और तथा उन्हें आत्म शासन के लिए प्रेरित करती है। तो इसके एक तरीके से इसकी डेफिनेशन थी। और इसकी जो कार्यशक्ति है, न्याय परिषद न्यासी क्षेत्रों की जनता की राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रगति की सूची तैयार करती है, जिसके आधार पर शासन प्रबंधन चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती है और प्राप्त रिपोर्टों की जांच करती है। न्याय परिषद के प्रमुख अब कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है और ये अपने अंतिम चरण में है। न्याय परिषद अंत में 7 संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य इकाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और ये हॉलैंड के हैग नामक में स्थित है और इसमें 15 न्यायाधीश और इनका कार्य 9 वर्ष के लिए होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मुख्य नीदरलैंड जो है हैग में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें किसी भी राष्ट्र को 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यालय जो है 9 वर्ष का होता है, जिसमें हर तीसरे वर्ष 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है और गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों को होना आवश्यक है और तथा बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो है न्यायालय के सामने जो है न्यायालय के समक्ष वादी प्रतिवादी राष्ट्र भी ही हो सकते हैं और ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है इसके सदस्य हो सकते हैं। तो इसके जो कार्य हैं वो है कि सामान्य पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जिनको वर्गस्थ पक्ष स्वीकार करते हैं वो उनका एक तरह ध्यान रखना इसके मुख्य कार्य है। तो ये कार्य इसके कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके कार्य सबसे मेन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कार्य होते हैं वो उस पर ये देखरेख करता है। नेक्स्ट है सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय होता है और इसका मुख्य महासचिव होता है और ये 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट ये बना रहता है। उसके बाद जो है ये अपने कार्यों को बखूबी तरीके से करता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य करता है और सभी अंगों को सहायता करता है और सचिवालय सभी बातों पर ध्यान रखते हुए कार्यों का निर्वाह करता है और उसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बन गया है। सचिवालय में 150 से भी अधिक देशों के लगभग 25,000 से भी अधिक स्त्री पुरुष इसमें मुख्यालय, न्यूयॉर्क तथा विश्व में फैले अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं। जो आपको महत्वपूर्ण लाइन बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो स्टूडेंट इसमें जो वही मैंने बताया आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।